सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम करें यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर श्रृंखला हमारी उपन्यास से संबंधित। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित जो उपन्यास हैं उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। देखिए, भगवती चरण वर्मा हैं, इनका जन्म सन 1903 और जो छायावाद के अंतर्गत जो लघु त्रयी आती है उसका कवि कहा जाता है भगवती चरण वर्मा को। भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा और जो महादेवी वर्मा हैं, ये छायावाद के अंतर्गत लघु त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इनके उपन्यास हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखिए, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इनका कब का है, एक मिनट। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं इनका सन 1948, भूले बिसरे चित्र सन 1959, सामर्थ्य और सीमा सन 1962, सीधी सच्ची बातें सन 1968। तो देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1948, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सीधी सच्ची बातें सन 1968। आपका ऑप्शन आएगा ए, और ए ही बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है। त्यागपत्र सन 1937 का जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बातें, क्या है, मेरी तेरी उसकी बातें, ये किसका है, तो ये यशपाल जी का सन 1974 का है। कब का है, यशपाल जी का 1974। नदी के द्वीप अज्ञे जी 1951 और खंजर नयन सन 1981 अमृतलाल नागर जी का। ठीक है। तो यहाँ पे 1900 सबसे पहले आएगा त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप 1951 अज्ञे जी का, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी 1974 और खंजर नयन अमृतलाल नागर 1981। आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। गोदान 1936 है, निर्मला 27 है, कर्मभूमि 32 और रंगभूमि 1925। तो देखिए, सबसे पहले आएगा रंगभूमि। यहाँ पे रंगभूमि तीनों में है। उसके बाद में रंगभूमि के बाद में आएगा आपका निर्मला, फिर उसके बाद में आएगा कर्मभूमि। एक मिनट, देखिए, सबसे पहले आएगा रंगभूमि 1925, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। ऑप्शन आएगा आपका सी एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। महाकाल सन 1947 का है इनका, बूंद और समुद्र सन 1956, खंजर नयन 1981 और मानस का हंस 1972। ये मानस का हंस है, ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा महाकाल, फिर बूंद और समुद्र 1956, मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981। यही आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सी। अगला है, पात्र दिए गए हैं और उपन्यास, इनमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, अमृत राय जो पात्र है ये किसका है, तो ये प्रेमा उपन्यास का है। प्रेमा उपन्यास, देखिए पहले तो आप लगाएंगे कि ये जो सभी उपन्यास है ये किसके हैं। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, ये सभी हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास। ठीक है, किसके हैं, प्रेमचंद जी के। उसके बाद में यहाँ पे जो अमृत राय है वो प्रेमा का पात्र है और प्रेमा इनका 1907 का उपन्यास है। उसके बाद में कृष्णचंद्र है वो सेवा सदन का पात्र और सेवा सदन इनका सन 1918 का है। ज्ञान सेवक है रंगभूमि का पात्र और ये 1925 का है। उदय भानु है निर्मला का पात्र जो सन 1927 का उपन्यास है और कायाकल्प इनका सन 1926 का उपन्यास है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 2, 5 और 1। 3, 2, 5, 1 आपके बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन जी का सन 1944 का है। ठीक है, कब का है, 1944। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग अज्ञे जी सन 1941, जबकि द्वितीय भाग इसका सन 1944 है। आगे पूछा है, राम रहीम जो सन 1936 किसका है, राधिका रमन सिंह जी का है। अलका सन 1933 और ये निराला जी का उपन्यास है। तो सबसे पहले क्या आएगा, निराला जी का अलका, तो अलका यहाँ पे है। फिर राम रहीम 36, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग 1941 और सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन 1944। आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है,
फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। देखिए, प्रतीक परिकथा सन 1957 है, दीर्घतपा 1963 है, पलटू बाबू रोड सन 1979 है और मेला आंचल सन 1954 है। सबसे पहले आएगा मेला आंचल, फिर प्रतीक परिकथा, फिर दीर्घतपा 63, पलटू बाबू रोड 1979 और सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार दिए गए हैं और आपको उपन्यास और आपको इनमें मिलान करना है। राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है कौन सा? देखिए, जो राधा कृष्ण दास हैं इनका उपन्यास है निशा है हिंदू। कब का है? तो सन 1889 का है। ठीक है। फिर उसके बाद में किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है कौन सा? तारा। कब का है? तो सन 1902 का है। उसके बाद में देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासकार कहा जाता है और इनका उपन्यास है चंद्रकांता। ये वही उपन्यास है जिसके लिए कई भाषी लोगों ने, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, अन्य जो भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। चंद्रकांता इतना इम्पोर्टेंट उपन्यास था देवकीनंदन खत्री जी का। सरदार राम फिल्लोरी जी का कौन सा है? तो भाग्यवती है। कब का है? ये भी याद रखेंगे, सन 1877 का है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 1, 3 और 4। 5, 1, 3 और 4 आपके बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो ईलाचंद्र जोशी जी का है? तो देखिए, जो सुनीता, सुखदा, मुक्तिपथ, ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? ईलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास पूछा आपसे, तो देखिए, सुनीता किसका है? जिनेंद्र जी का, सन 1935। सुखदा मेरी तेरी उसकी बात, ये यशपाल जी का है। ठीक है। मेरी तेरी उसकी बात किसका है? यशपाल जी का। ईलाचंद्र जोशी जी का है मुक्तिपथ। कब का है? सन 1948 का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन उपन्यासों को प्रकाशन काल के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। बूंद और समुद्र किसका है? तो ये 1956 का है। किसका है? अमृतलाल नागर जी का। कठगुलाब मृदुला गर्ग जी का, सन 1996 का है। अमृत और विष अमृतलाल नागर 1966 का है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु सन 1954 है। सबसे पहले कौन सा आएगा? मेला आंचल। फिर उसके बाद में देखिए मेला आंचल, उसके बाद में अमृत और विष 66 वाला है, जबकि इससे पहले आएगा बूंद और समुद्र। तो देखिए, कठगुलाब है, ये भी नहीं आएगा। मेला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष 1966 और कठगुलाब 1996। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो देखिए, जो बाजार ए हुस्न है ये सेवा सदन का उर्दू शीर्षक है। गोसा ए आफियत, ये जो प्रेमाश्रम उपन्यास है सन 1922 का, उसका उर्दू अनुवाद है। फिर मंगलसूत्र है, उसका है जलवा ए निसार। चौगाने हस्ती है रंगभूमि, जो सन 1925 का है। हम खुरमा व हम हबाब, इसका मुझे नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, बामन दास, रंगदास, मंदा, नमिता पांडे ये पात्र हैं और ये उपन्यास है, आपको मिलान करना है। तो देखिए, बामन दास किससे संबंधित थे? तो बामन दास थे आपके मेला आंचल से संबंधित। रंगदास किससे संबंधित थे? तो ये थे राग दरबार से संबंधित, क्योंकि ये दोनों उपन्यास हमारे लगे हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो पहले हम देख लेते हैं, जो बामन दास है वो मेला आंचल का पात्र है। तो 3 कहाँ पे आएगा? बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। फिर देखिए, रंगदास है, ये किस में है? राग दरबारी का पात्र है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1। फिर उसके बाद में है मंदा, ये ईदन मम की है, ईदन मन उपन्यास का पात्र है। और जो नमिता पांडे है ये किसका है? तो ये आवा का पात्र है। ठीक है। देखिए, राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल जी का, सन 1968। फिर आवा किसका है? सन 1999 चित्रा मुग्दल जी का। मेला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का। ईदन मम 1994 मैत्री पुष्पा जी का। आधा गांव सन 1966 राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद में है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनका 48 है, 1948। चित्ररेखा 1934 है। सामर्थ्य और सीमा सन 1962 है। भूले बिसरे चित्र 1959 है। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? चित्रलेखा आएगा, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर उसके बाद में भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है,
उपन्यासकार दिए गए हैं आपको और उपन्यास से आपको मिलान करना है। तो देखिए, संजीव जी का उपन्यास कौन सा है? सूत्रधार। बदी उज्जमा का उपन्यास है एक चूहे की मौत। फिर उसके बाद में है राही मासूम रजा। राही मासूम रजा का उपन्यास है कौन सा? दिल एक सादा कागज। और अमृत राय जी का उपन्यास है नागफनी का देश। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 4, 5 और 3। ठीक है, यहाँ पे है राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए, जो आधा गाँव है ये इनका सन 1966 का है। टोपी शुक्ला सन 1966 है। दिल एक सादा कागज ये सन 1973 है। और असंतोष के दिन ये सन 1986 है। तो देखिए, आपका आंसर आएगा ए ही बिल्कुल ठीक। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1966, दिल एक सादा कागज 1973 और असंतोष के दिन सन 1986। और सभी किसके उपन्यास हैं? राही मासूम रजा जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम में लगाना है। देखिए, जो मधुर स्वपन है ये किसका है? तो ये सन 1949 का है। किसका है? तो ये भी याद रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है, किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला है कुणाल की आंखें। क्या है? कुणाल की आंखें। और ये किसका है? ये आनंद प्रकाश जी का है। ठीक है, किसका है? आनंद प्रकाश जी का। और जो गढ़ कुंडार है ये वृंदावन लाल वर्मा का सन 1929 का है। और उसके बाद में है वयम रक्षा में है, ये सन 1955 किसका है? तो ये चतुरसेन शास्त्री जी का। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका गढ़ कुंडार, मधुर स्वपन, वयम रक्षा में और कुणाल की आंखें। आंसर आएगा बी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद जी के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। सेवा सदन इनका 1918 का है। प्रतिज्ञा 1927 है। और इनका वरदान 1920 है। रंगभूमि 1925 है। तो सबसे पहले आएगा आपका सेवा सदन, उसके बाद में वरदान, फिर रंगभूमि, फिर प्रतिज्ञा। ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, देखिए, तमस कब का है? तो भीष्म साहनी का ये सन 1973 का है। कड़ियाँ कब का है? सन 1970। नीलू नीलिमा नीलोफर ये सन 2000 का है। और मैया दास की माड़ी सन 1988 का है। ठीक है, देखिए, तमस 1973 जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। कड़ियाँ इनका कब का है? तो सन 1970 है। नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 का है। देखिए, नए से शुरू, नए से शुरू, नए से शुरू, और ये 3 अक्षर नए से शुरू हैं और यहाँ पे 3 जीरो हैं, मतलब 2000। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। मैया दास की माड़ी ये 1988 का है। ठीक है, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये हैं भीष्म साहनी जी के उपन्यास। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा इसमें कड़ियाँ, फिर उसके बाद में आएगा आपका तमस 73, मैया दास की माड़ी 88 और नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 का उपन्यास। ऑप्शन आएगा डी। अगला है, रेखा उपन्यास किसका है? तो रेखा, देखिए, पात्र पूछा आपसे, ये पात्र दिए गए हैं, ये उपन्यास। तो जो रेखा पात्र है ये किसकी है? तो ये नदी के द्वीप की पात्र है, सन 1951 अज्ञे जी का उपन्यास है। नीलिमा ये किसकी पात्र है? तो जो नीलिमा है ये पात्र है किसकी? अंधेरे बंद कमरे, जो सन 1961 मोहन राकेश जी का पात्र है, उपन्यास है। कमला, कमला किसकी पात्र है? मैला आंचल, जो सन 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। रायना वे दिन, जो सन 1964 का निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। और आवा सन 1999 चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, 5, 1 और 2। 4, 5, 1 और 2 आपके सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, जो पहला गिरमिटिया उपन्यास है इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर जी। कौन है? गिरिराज किशोर जी। कब का है ये? सन 1999 का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। आगे है, श्यामा स्वपन के लेखक कौन है? तो देखिए, जो श्यामा स्वपन है इसके लेखक हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। कब का है श्यामा स्वपन? सन 1888 का। ठीक है, अगला है, मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास किसका है? तो ये है किसका? मेरी तेरी उसकी बात ये यशपाल जी का सन 1974 का उपन्यास है। कब का है? सन 1974 का यशपाल जी का उपन्यास है। उसके बाद में है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो देखिए, जो कालीचरण है ये किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण है आपके
मैला आंचल का पात्र। किसका है? मैला आंचल। मैला आंचल जो उपन्यास है ये सन 1954 फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। परती परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का सन 1957 का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल जी का 2 भागों में है। पहला भाग है वतन और देश जो सन 1958 का है और दूसरा है देश का भविष्य जो सन 1960 का है। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है सन 1936 का जो ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए जो बालकृष्ण भट्ट हैं इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा था। ठीक है, अगला है इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है पूछा। देखिए खंजर नयन है अमृतलाल नागर का सन 1981 का सूरदास जी के जीवन पर आधारित। मानस का हंस सन 1972 तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित। पहला गिरमिटिया ये महात्मा गांधी जी के जीवन के ऊपर आधारित है। सन 1997 में गिरिराज किशोर ने लिखा था। जबकि जो भूले बिसरे चित्र है ये भगवती चरण वर्मा का सन 1959 का है। इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन का मूल्यांकन, जो जीवन मूल्य हैं उनका परिवर्तन दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। जबकि खंजर नयन जीवनी पर किसका है? सूरदास जी का। मानस का हंस 1972 तुलसीदास जी का। पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी के जीवनी पर उपन्यास है। ठीक है, और ये लिखा किसने था? गिरिराज किशोर जी ने। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो अधूरा नहीं है, तो वो है रत्ना की बात। ये रत्ना की बात है, ये रांगे राघव जी का उपन्यास है, ये अधूरा नहीं है। जबकि जो आपका इरावती उपन्यास है ये सन 1934 जयशंकर प्रसाद जी का है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का सन 1936 और जो आपकी चोटी की पकड़ है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सन 1944 का उपन्यास है। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए जो नदी के द्वीप हैं ये अज्ञे जी का सन 1951 का है। अंधेरे बंद कमरे ये सन 1961 मोहन राकेश जी का है। उसके बाद में अगला है वेदिन जो निर्मल वर्मा जी का सन 1964 का है। और भाग्यवती ये किसका है? सरदार राम फिलोरी का सन 1877 का। तो सबसे पहले आएगा भाग्यवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वेदिन। आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास दिए गए हैं आपको यहाँ पे और इसके प्रकाशन काल को बताना है। कचनार है सन 1947 का। मृगनयनी 1950 है। रामगढ़ की रानी 1950 और विराटा की पद्मिनी सन 1936 है। तो सबसे पहले आएगा विराटा की पद्मिनी 1936, कचनार 1947, मृगनयनी 1950 और रामगढ़ की रानी 1950। तो आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जिंदगी नामा कब का है? तो सन 1979 कब का है? सन 1979 कृष्णा सोपती जी का। आवा चित्रा मुगदल जी का सन 1999 का है। और कुंजाइन ये 2003 नासिरा शर्मा का है। और आपका जो बेघर है ये ममता जी का सन 1971 का। तो सबसे पहले क्या आएगा? सन 1971 बेघर, बिल्कुल ठीक। जिंदगी नामा 1979, आवा 1999 चित्रा मुगदल जी और कुंजाइन 2003 नासिरा शर्मा जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। प्रकाशन के अनुसार जो इलाचंद्र जोशी हैं इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो जो निर्वासित है ये सन 1946 का है। जिप्सी सन 1952 है। जहाज का पंछी 1954 है। और कवि की प्रेयसी सन 1976 है। तो आपका आंसर ए ही बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए जो सन्यासी उपन्यास है ये इलाचंद्र जोशी का सन 1941 का है। अजय की डायरी किसका है? अजय की डायरी ये देवराज जी का है सन 1960 का। अपने अपने अजनबी ये सन 1961 अज्ञे जी का है। और कल्याणी जैनेंद्र जी का सन 1939 का है। तो देखिए सबसे पहले आएगा कल्याणी, फिर उसके बाद में देखिए कल्याणी जैनेंद्र जी का 1939, सन्यासी इलाचंद्र जोशी 1941, अजय की डायरी सन 1960 देवराज जी का और अपने अपने अजनबी अज्ञे जी सन 1961। तो आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए परीक्षा गुरु है सन 1882 का। नूतन ब्रह्मचारी कब का है? सन 1887। किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। निसहाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास जी का सन 1800
89 का है, और उसके बाद में चंद्रकांता सन 1888। सबसे पहले परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, नेसा हिंदू, चंद्रकांता। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सी ठीक दिया गया है, जबकि नेसा हिंदू और चंद्रकांता दोनों में आप लगा लेंगे कि इनमें से कौन सा पहले आएगा। ठीक है, नागार्जुन जी के उपन्यासों का आपको सही काल अनुक्रम लगाना है। बलचनामा कब का है? तो सन 1952। रतिनाथ की चाची सन 1948 है, और कुंभी पाक ये सन 1968 है, और वरुण के बेटे सन 1957 है। तो आपका आंसर रहेगा क्या? रतिनाथ की चाची है सन 1948, बलचनामा 52, वरुण के बेटे 57 और कुंभी पाक सन 1968। आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, कुंभी पाक है, सॉरी, ये 1960 का है। कब का है? 1960 का। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? जो भाग्यवती है ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये सामाजिक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? एक सामाजिक उपन्यास है ये। अगला है बलचनामा कब का है? तो सन 1954 का है। देखिए बलचनामा है ये नागार्जुन जी का सन 1952 का है। मैला आंचल है 1954। देहाती दुनिया सन 1926 है, और सागर, लहरें और मनुष्य ये सन 1955 उदय शंकर भट्ट जी का है। कब का है? 1955 का। तो सबसे पहले देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया आपके डी ऑप्शन में है। बलचनामा 1952, मैला आंचल 1954, सागर, लहरें और मनुष्य ये सन 1955 का है। अगला क्वेश्चन, जिनेंद्र कुमार के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल के क्रम से सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए जो उपन्यास दिए गए ये किसके हैं? जिनेंद्र कुमार जी के। सुनीता इनका सन 1935 है, दशार्क इनका सन 1985 है, परख इनका सन 1929 है, और कल्याणी इनका सन 1938 है। ठीक है, सबसे पहले आएगा परख। परख आपका सी ऑप्शन में है। सुनीता 1935, कल्याणी 1938 और दशार्क 1985। आपका आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए जो बहती गंगा है ये सन 1952 का है। कब का है? सन 1952 का है। किसका है? तो शिव प्रसाद मिश्र जी का है। उसके बाद में है कुंदिल और कुहासे सन 1959 का है, 69 का है। किसका है? तो गिरिधर गोपाल जी का है। उसके बाद में सोया हुआ जल सन 1977 का है, सर्वेश्वर दाल सक्सेना। सूरज का सातवां घोड़ा सन 1952 धर्मवीर भारती जी का है। सबसे पहले आएगा सूरज का सातवां घोड़ा, बहती गंगा 1952, सोया हुआ जल सन 1977, कंदिल और कुहासे सन 1969। देखिए ऑप्शन इसमें डी दिया गया था, जबकि ये यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा लेंगे, वैसे मैंने बता दिया इसका। बहती गंगा 1952, कंदिल और कुहासे 1969, सोया हुआ जल 1977 और सूरज का सातवां घोड़ा 1952। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास दिए गए हैं और उपन्यासकार और उपन्यास है, आपस में आपको इनका मिलान करना है। सबसे पहले आया आपका मनु भंडारी। मनु भंडारी जी का उपन्यास है महाभोज। देखिए कौन सा आएगा, एक मिनट। मनु भंडारी जी का उपन्यास है महाभोज, और ये किसका है? किसमें है ये? 3 में। तो देखिए 1 में 3 कहाँ पे आ रहा है? ए में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, डी में, ए में आ रहा है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका आंसर होगा। देखिए जो मनु भंडारी जी का महाभोज है ये कब का है? तो ये सन 1979 का है। ठीक है, उसके बाद में कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी का है सूरजमुखी अंधेरे में सन 1972 का। अगला है मृदुला गर्ग। ठीक है, किसका? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी का है चितकोबरा। कब का है? तो सन 1979 का है। अगला है प्रभा खेतान जी, और प्रभा खेतान जी का है छिन्नमस्ता, ये सन 1993 का है। और आवा है ये सन 1999, चित्रा मुग्दल जी का उपन्यास है। यहाँ पे आंसर आएगा 3, 5, 1 और 2। अगला है आपको पात्र दिए गए हैं और उपन्यास दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो देखिए जालपा, वर्षा, मृणालिनी और शैलमा। तो देखिए जो जालपा पात्र है ये किसकी है? गबन की है। गबन उपन्यास प्रेमचंद जी का सन 1931 का उपन्यास है। वर्षा पात्र किसकी है? तो वर्षा पात्र है मुझे चांद चाहिए और मुझे चांद चाहिए, ये सन 1993 सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। मृणालिनी जो त्यागपत्र की पात्र है, और ये सन 1937 जैनेंद्र जी का उपन्यास है। फिर है शैलमा।
सेल्मा पात्र किसकी है? अपने अपने अजनबी और अपने अपने अजनबी सन 1961 अज्ञे जी का उपन्यास है। यहाँ पे बच गया आपका पर्दे की रानी। पर्दे की रानी सन 1941 इला चंद्र जोशी का उपन्यास है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 5, 1 और 3। 4, 5, 1 और 3 आपके ए ऑप्शन में है। अगला है 95 का क्वेश्चन, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन है अमृतलाल नागर के जीवन पर उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का वर्णन? तो ये सूरदास जी के जीवन का वर्णन है। कब का है? तो सन 1981 का है। ठीक है। तुलसीदास जी के जीवन पर वर्णन है जिसके अनुसार, अमृतलाल नागर के अनुसार वो है मानस का हंस सन 1972 का है। अगला क्वेश्चन है सुमिलित आपको करना है। यहाँ पे उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पे पात्र। देखिए जो गबन है उसका पात्र कौन है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, गबन का पात्र है कौन? जालपा। गबन सन 1931 प्रेमचंद जी का उपन्यास है। नदी के द्वीप अज्ञे जी का उपन्यास है और इसके पात्र हैं कौन? भुवन। नदी के द्वीप सन 1951 अज्ञे जी का उपन्यास है। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु सन 1954 का उपन्यास है और मैला आंचल के पात्र हैं कौन? डॉक्टर प्रशांत। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं कौन? निपुणिका। निपुणिका पात्र है ये किसकी है? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा सन 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के 4 उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, दूसरा चारूचंद्र लेख 1963, तीसरा है पुनर्नवा 1973 और चौथा है अनाम दास का पोथा सन 1976। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। यहाँ पे बच गया मृणाल। मृणाल पात्र किसकी है? तो ये जो जैनेन्द्र जी का त्यागपत्र है सन 1937 का, उसकी पात्र कौन है? मृणाल है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 4, 2 और 5। 3, 4, 2 और 5। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह जी का नहीं है? आपसे पूछा गया जो काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है वो कौन सा नहीं है? तो वो है रेहन पर रख दो। आपसे पूछा गया है काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास कौन सा है? तो वो है रेहन पर रख दो। कब का है? सन 2008 का। बाकी जो उपन्यास दिए गए चाक, चाक सन 1997 मैत्री पुष्पा जी का है। एक ब्रेक के बाद सन 2008 अलका सरावगी का है और ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद में है निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देखिए जो 10 द्वारे का पिंजरा है इसके उपन्यास के रचनाकार हैं अनामिका जी। ठीक है, कौन है? अनामिका जी। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? देखिए जो सुचरिता है ये किससे संबंधित है? तो यह है राग दरबारी से संबंधित। सुचरिता किससे संबंधित है? राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का सन 1968 का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी सन 1951, पहला गिरमिटिया ये सन 1997 और ये महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है। अनारो किसका उपन्यास है? तो जो अनारो है ये सन 1977 में मंजुल भक्त जी का उपन्यास है। कब का है? सन 1977 मंजुल भक्त जी का उपन्यास है अनारो। अगला क्वेश्चन है रचनाकाल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए अभी हम आपको बता के हैं अनामदास का पोथा है 1976, पुनर्नवा है 1973 है, बाणभट्ट की आत्मकथा 46 और चारूचंद्र लेख सन 1963। तो देखिए जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये किसका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा है 1946, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा सन 1976। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो देखिए जो राग दरबारी है ये किसका उपन्यास है? ये राग दरबारी उपन्यास है किसका? ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ में लगा हुआ है और ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। कब का है? तो ये भी याद रखेंगे सन 1968 का है। धरती धरना अपना जगदीश चंद्रगुप्त सन 1972, महाभोज मनु भंडारी सन 1979 और छीनी छीनी बिनी चंदरिया सन 1986 अब्दुल बिस्मिल्लाह की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यही आएगा राग दरबारी 68 और फिर धरती धरना अपना 72, महाभोज 79 और जो छीनी छीनी बिनी चंदरिया है ये सन 1986 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रचनाकाल के अनुसार जो उपन्यास हैं उनका सही अनुक्रम आपको लगाना है। परीक्षा गुरु 1882 का है, निसहाय हिंदू ये सन 1879 का है,
ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और देहाती दुनिया सन 1926 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ और देहाती दुनिया, आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासकार दिए गए हैं और उपन्यास आपको मिलान करना है। तो देखिए, भीष्म साहनी का उपन्यास है कौन सा, तमस, जो सन 1973 का है। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, जो सन 1968 का है। राही मासूम रजा का उपन्यास है कटरा भी आरजू, जो सन 2002 का है। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी और ये उपन्यास है सन 1967 का। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2, 4, 1 और 5 सी। अगला क्वेश्चन है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो निसहाय हिंदू है, इस उपन्यास के पात्र हैं आपके कौन, राधा कृष्ण दास जी। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है, जो मुन्नी मोबाइल है ये प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, जो आवा है ये सन 1999 चित्रा मुग्दल जी का है। चाक 1997 मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। आपका बंटी सन 1972 और किसका है ये, आपका बंटी मनु भंडारी जी का है। उसके बाद में है रुकोगी नहीं राधिका, जो रुकोगी नहीं राधिका है ये किसका है, रुकोगी नहीं राधिका, ये ध्यान में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आएगा आपका रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए, जो चित्रलेखा है ये सन 1938 किसका है, तो ये भगवती चरण वर्मा जी का। उसके बाद में है विराटा की पद्मिनी, ये सन 1936 है वृंदावन लाल वर्मा जी का। बूंद और समुद्र और जो आपके सुहाग के नूपुर हैं, ये दोनों उपन्यास अमृतलाल नागर जी के हैं। बूंद और समुद्र का रचना काल है 1956, सुहाग के नूपुर का रचना काल है सन 1960। आंसर आएगा आपका चित्रलेखा 1938, विराटा की पद्मिनी सन 1936। सबसे पहले आएगा विराटा की पद्मिनी, फिर आएगा चित्रलेखा, फिर आएगा बूंद और समुद्र और फिर आएगा सुहाग के नूपुर। आंसर आएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासकार दिए गए हैं और आपको उपन्यास भी दिए गए हैं, उनके आपको मिलान करना है। देखिए, जो रतिनाथ की चाची है ये नागार्जुन जी का सन 1948 का है। कब का है, सन 1948 का है। उसके बाद में है प्रति परिकथा, ये सन 1957 फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। कब तक पुकारूं रांगे राघव सन 1957 है। और पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र जी का सन 1969 का है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या, 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3 कहाँ पे है, 2, 4, 1 और 3 आपके डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर आपको देना है। प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगला, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ए मतलब तर्क सही है और आपका जो कारण है वो गलत है। क्या है, कथन सही है और कारण गलत है, तो ए सही और आर गलत आपके बी ऑप्शन में दिया गया है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।